हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं जीके ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो फुल वॉच करें जिससे आपको फायदा मिल सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय राज्य में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों तरफ स्पष्ट वलय हैं। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट जो है वह भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है सेस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। विक्टोरिया द्वीप स्थित है, तो विक्टोरिया द्वीप जो है कनाडियन आर्कटिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो यह जो है समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। यूरोप के वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? तो यह जो है वनस्रोत ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप जो है वह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो जावरा की खाने जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले जो है वह सोने की खादान के लिए प्रसिद्ध है। जियोग्राफिका के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो है इरोटोस्थनीज महोदय हैं। किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने व हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? तो इसको हीदर ग्राफ कहते हैं। उत्तराखंड की किस नदी पर हिरी बांध का निर्माण किया गया है? तो भागीरथी और मिलगना के संगम स्थल से नीचे जो है इसका निर्माण किया गया है। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है? तो गर्म धूल से लदा हुआ पवन जो है मिस्ट्रल कहा जाता है। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है, यह जिन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है वह है, तो वह जो है कुनलुन हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। कुकी एवं मंगालाइड प्रजाति हैं, यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती हैं? तो यह जो है असम राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है। डागर बैंक जो प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन स्थल है स्थित है, तो यह जो है पश्चिमी यूरोपीय तट पर स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली दो ट्रेन हैं, तो जो दो ट्रेन है वह समझौता एक्सप्रेस अटारी और लाहौर चलती है तथा थान एक्सप्रेस जो मुनाबाव और खोखरा पार की ओर चलती हैं। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, तो तड़ित झंझा जो है वर्षा स्तरीय मेघों में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है, तो लाओरा है। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, तो नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर विराट नगर है। रंगा नदी जल विद्युत शक्ति योजना जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ी है अवस्थित है, तो वह जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए किस जलडमरू मध्य खाड़ी को पार करना पड़ेगा? तो वह जो है मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ जाने के लिए? नागरकोली से श्रीलंका जाने के लिए।
भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कोचीन में स्थित है। मंगोलाइड मिलती हैं, तो मंगोलाइड जो है एक जनजाति है जो पूर्वी एशिया में मिलती है। कहाँ पर मिलती हैं? पूर्वी एशिया में मिलती हैं। सारगैसो सागर स्थित है, तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। रूर स्थित है, तो रूर जो है जर्मनी में स्थित है। स्वेज नहर की लंबाई है, तो स्वेज नहर की लंबाई 166 किलोमीटर है। कितना है? 166 किलोमीटर है। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं, तो अर्जेंटीना के पास के मैदान पंपास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूमध्य बदल दिया? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भूमध्य यानी लैंडस्केप को बदल दिया है। कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कैगा जो है वह नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का आकार जो है वह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। भारत का उपग्रह इनसेट 4B वर्ष 2007 में कहाँ से छोड़ा गया था? तो यह जो है फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो नंदा देवी चोटी जो है वह कुमायूं हिमालय की चोटी है। किसकी चोटी है? कुमायूं हिमालय की चोटी है। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश गृह माना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी वह जो है प्रकाश गृह माना जाता है। ठीक है। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है, तो विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस कहलाता है। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? तो ओसाका नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों का हिस्सा है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री बंगलुरु में स्थित है। बाकिंघम नहर का मुख्य उपयोग है, तो बाकिंघम नहर का मुख्य उपयोग जो है नौका गमन है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं, तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पंपाज और स्टेपीज हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों से कौन सा पर्वत घिरा है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों से सतपुड़ा पर्वत घिरा है। कौन सा पर्वत घिरा है? सतपुड़ा पर्वत जो है इससे घिरा हुआ है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? तो यह जो है ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट से प्राप्त होते हैं। वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किया गया है? तो वह जो है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पर है। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो उसकी अधिकतम दूरी 200 नॉटिकल मील है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर स्थान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर स्थान पर स्थित है। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? तो निषिद्ध शहर ल्हासा तिब्बत का उपनाम है।
नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियन मरुभूमि जो है वह सूडान में स्थित है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो इसमें जो है 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का अंतर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा है। क्या है? अटलांटिक महासागर में एक उष्ण धारा। जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो वह जो है रिलायंस कंपनी की है, जो कि जामनगर गुजरात में कार्यरत यानी चल रही है। ठीक है। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो इससे जो है सिंधु नदी प्रभावित होती है। उदयपुर की जावर खाने किसके श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो जिंक जस्ता के लिए जो है खान होती हैं, उसके लिए प्रभावित होती हैं। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घना आबाद राज्य है, तो वह जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो भारत का मौसम मानचित्र मार्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? तो विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग है। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? अभी मैंने बताया कि यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफी तथा चाय आदि दोनों की खेती की जाती है। विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है? तो विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र पिट्सबर्ग है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कोरापुट वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सागरमाथा के रूप में एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एवरेस्ट पर्वत को जाना जाता है। यानी जो सागरमाथा नाम है वह वहाँ के नेपाली लोग उसको सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। विश्व का काफी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का काफी पोर्ट सेंटोस कहलाता है। पाक जलडमरू मध्य स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है? तो चीन के साथ में भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है।
विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। ब्राजील धारा है, तो ब्राजील जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। कौन सी धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? तो यह जो है मैक्सिको में स्थित है। जनसंख्या के घटते क्रम से चीन और भारत के बाद कौन से 2 देश आते हैं? तो चीन और भारत के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया देश आते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं? तो बृहस्पति और शनि ग्रह जो है मंगल और यूरेनस के बीच आते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना रहता है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो माल्टा जो है भूमध्य सागर में अवस्थित है। जब 1953 में आंध्र राज्य का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ, तो कौन सा शहर उसकी राजधानी बना? तो कर्नूल उसकी राजधानी बना। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो वहाँ पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ठीक है। काहिरा मिस्र किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो काहिरा मिस्र जो है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य अवरोही क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड राज्य हैं। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है। तो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। मसाई का प्रमुख व्यवसाय है। तो मसाई का प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। कौन सा व्यवसाय है? पशुचारण व्यवसाय है। उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन किस बड़े रेल मार्ग पर है? तो यह जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। कौन सा जंक्शन? उलान उदे नामक विख्यात जंक्शन। ठीक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना है। बैसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा अधिकतम होती है? तो बैसाल्ट शैल में सिलिकॉन जो तत्व होता है उसकी मात्रा अधिकतम होती है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है यानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जिसको अलूवियल कहते हैं। ठीक है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। कोयलकारों जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयलकारों जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। टाटीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो टाटीपाका रिफाइनरी वह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।